जानकारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है। देर रात पाक आर्मी ने कुपवारा, बारामूला, उरी और अखनूर के इलाके में गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान कर दिया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र सरकार ने नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया राज्यों के 27 एयरपोर्ट्स को 9 मई तक बंद कर दिया गया। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों के एयरपोर्ट है। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजस्थान से नरेंद्र ओझा, पंजाब से सतीश जी और जम्मू से शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये साफ नजर आ रहा है जिस तरह से वो पुंछ में हमला कर रहा है उस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र ओझा जी से कि क्या कुछ अब इस पर आगे निर्णय हो सकता है। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर राजस्थान का मतलब सबसे बड़ा शहर है और ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक में है, तो इसको लेके बिल्कुल हाई अलर्ट पे है अभी तक ये। जी बिल्कुल हाई अलर्ट जारी, मतलब अभी तक। हाँ जी बताएं। जी बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप, बताइए नरेंद्र जी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हाई अलर्ट को लेके मतलब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, सीपी सर और संभागीय आयुक्त यहाँ पे मतलब पूरी निगरानी रख रहे हैं। रेंज आईजी कल विकास कुमार जी कल मतलब बॉर्डर पे जाके मतलब लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि मतलब उनको कैसे रहना है, विपरीत स्थिति में उनको किस तरह से पेश आना है, ये चीजें उनको बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ पंजाब से सतीश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से पुंछ में हमला किया गया, गोलीबारी की गई, जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अब लगातार ऐसे सीज फायर कर रहा है और उल्लंघन भी कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। सतीश जी। जी बताना चाहूंगा, जैसे कि पाकिस्तान सीज फायर की उल्लंघन कर रहा है, तो जैसे ही हिंदुस्तानी फोर्स ने वहां पे एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बौखला गया। बौखलाहट में आकर उसने पुंछ के इलाके में जो है फायरिंग की। वहां पे जो गुरुद्वारे में रह रहे सिख लोग थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। कि कहने का मतलब ये है कि आवाम के ऊपर अटैक किया। हमारी फौज ने अगर अटैक किया तो आतंकवादियों के ठिकाने पे अटैक था, लेकिन पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर अवाम के ऊपर, सिविलियन के ऊपर अटैक किया है, जो कि अति निंदनीय है। जी बिल्कुल, और इस अटैक में आपसे जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे नागरिक हैं, कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी मौत हो गई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं।
जी, अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो 5 सिख नागरिक हैं जिनकी मृत्यु हुई है और घायल भी हुए हैं, तो ये एक निंदनीय कदम है पाकिस्तान की तरफ से। बौखलाहट जो है जो साफ नजर आ रही है। जी जी, हमारे सहयोगी जम्मू से भी जुड़े हुए हैं शुभम, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह से जब ये हमला किया जा रहा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे कई पाकिस्तान जो है लगातार हमला कर रहे, गोलीबारी कर रहे और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। शुभम, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन संदूर के बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो लगातार पुंछ राजौरी का जो इलाका है वहां पर लगातार जो है वो वहां पर गोलाबारी कर रहे हैं, और जिसके बाद काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला, और भारत सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया। अगर मैं जम्मू के इलाकों की अगर बात करूं, जिस तरीके से अरनिया सेक्टर, अखनूर सेक्टर, मड सेक्टर और कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर लगातार 48 घंटों के लिए लोगों को पीछे जाने की अनुमति जो है वो दी गई है। एक फरमान जारी किया गया है कि लोग जो हैं वो पीछे जो है वो हो जाएं, और सरकार की तरफ से जो है बड़े अच्छे तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में लोगों को बिठाया जा रहा है, पैलेसेस में जो है, रिजॉर्ट्स में बिठाया जा रहा है कि लोगों को की सेफ्टी के लिए जो है वो सरकार से जितना ज्यादा अच्छा कदम उठाएगा वो सही रहेगा। जी जी बिल्कुल, और लोगों की सेफ्टी के लिए तो यहाँ पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारत की तरफ से पूरी प्रयास की जा रही है। हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए सतीश जी, जानना चाहेंगे कि जब गुरुद्वारा में हमला हुआ है तो कितना कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ है? जानकारी की बात करें, जो गुरुद्वारा में हमला हुआ है उसके मुताबिक तो बिल्डिंग को जो काफी क्षति पहुंची है, गुरुद्वारा साहब की जो बिल्डिंग होती है उसको काफी क्षति पहुंची है। उसके अलावा जो 5 सिख भाई हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, तो काफी ज्यादा जो नुकसान है वहां पे किया गया पाकिस्तान ने, क्योंकि सीज फायर की उल्लंघना की अगर बात करें तो पाकिस्तान समय समय पर ही ऐसा करता आया है। जी, और ये गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? क्या वहाँ पर जो रहवासी रहते हैं, वहाँ पर कई सारे स्थानीय लोग मौजूद है, वहाँ पर ये गुरुद्वारा है? सतीश जी, सतीश जी आपको आवाज मिल पा रही है? गुरुद्वारा जो है वो पुंछ इलाके है। सहयोगी जो है जम्मू से जुड़े हुए हैं, उनको इस बारे में भी पता होगा कि पुंछ इलाके में ये गुरुद्वारा है, और मिली जानकारी के मुताबिक वहां पे जो क्षति पहुंची है वो काफी पहुंची है, क्योंकि लोग वहां पे अपना जो है प्रभु का सिमरन कर रहे थे, नाम ले रहे थे, तो उस समय ये जो अटैक हुआ है और अटैक में जो भी दागे गए हैं उनके चलते यहाँ पे जो भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, और इस तरह से ये नुकसान भी हमें हुआ है भारत को, और गुरुद्वारा पर हमला किया गया है। जम्मू से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे कि फ्लाइट्स भी कई सारे रद्द किए गए जम्मू के भी, कौन कौन से ऐसे फ्लाइट्स हैं जो रद्द हुए हैं वहां से? जिस तरीके से तनाव दोनों देशों में बना हुआ है, फ्लाइट्स जो हैं कुछ फ्लाइटों को है वो रद्द किया गया है, क्योंकि लगातार तनाव बना हुआ है, और बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर भी लगातार सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। क्योंकि पाकिस्तान, जिस तरीके से हम जम्मू की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पावर ऑफ जो है वो शटडाउन जो है वो पावर का रात भी थी, पूरी रात को यहाँ पर रहा, लगभग 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो पूरा कट ऑफ रहा, और जिसके बीच पूरे तरीके से जो है वो लोग शांति बने रहे। पर ये लग रहा था कि जिस तरीके से भारत सेना ने जो है वो पाकिस्तान के घर घुसकर जो है वो वहां पर आतंकियों के जो है वो ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर सकता है, इसलिए पूरे तरीके से अलर्ट जारी किया गया था। और लगभग 5 किलोमीटर तक जो है पीछे लोगों को, बॉर्डर के साथ जो गाँव लगते हैं उनको पीछे जाने की अनुमति दी गई थी। जी बिल्कुल, और इस तरह से एयरपोर्ट्स भी बंद किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज को देखते हुए। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि जब राजस्थान में भी क्या ऐसे फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल किया गया है, और क्या वहां पर मॉक ड्रिल भी की गई है? जी, जोधपुर में 3 दिन के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया है। यहाँ से किसी भी तरह की फ्लाइट उड़ाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, और साथ में मॉक ड्रिल के 2 चरण में जोधपुर में किया गया। पहले चरण में मॉक ड्रिल किया गया, दूसरे चरण में ब्लैकआउट करके किया गया था, लेकिन संवेदनशील इलाका होने के कारण रात को कल 12 बजे से 4 बजे तक और ब्लैकआउट किया गया।
जी, जब ब्लैकआउट किया गया, मॉक ड्रिल की गई नरेंद्र जी, तो क्या लोगों की वहां पर क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों का क्या कहना था? वहां पर लोग सहयोग कर रहे थे? लोग बिल्कुल सहयोग कर रहे थे। उन्होंने चला के लाइटें बंद कर दी थी। रात को 12 बजे, करीबन 11:30 बजे जिला कलेक्टर ने आदेश निकाला था कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट रखना है। तो उनको मतलब पुलिस की गाड़ियों से सूचना देके सबको सूचित करवाया था और पूरे आम नागरिकों ने उनका सहयोग किया था। जी बिल्कुल, सतीश जी के पास जाएंगे। सतीश जी, जानना चाहेंगे कि हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो फिरोजपुर जो है वो बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर के एरिया के चलते यहाँ पे जो है काफी ज्यादा तनाव, अगर तनाव की बात की जाए आम लोगों में इतना ज्यादा तनाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो है समय समय पे ब्लैकआउट किया जा रहा है, मॉक ड्रिल की गई है। कल भी फिरोजपुर के कई इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया और लोगों को समझाया गया कि कहीं ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उस समय अपना और अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, उनको बचाना कैसे है, और ये सारी जानकारी जो मॉक ड्रिल के जरिए बताएगी। उसके अलावा फिरोजपुर के अगर स्कूलों की बात की जाए तो 3 दिनों के लिए जो स्कूल है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कॉलेजेस वगैरह में वैसे ही चल रहा है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, और खास तौर पर अगर बात की जाए बीए के एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम ऐसे चल रहे हैं, उसके चलते कॉलेज खुले हैं, लेकिन स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल भी यहाँ पर बंद बताई जा रही है और भारत जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को और भी ज़्यादा सफल बनाए। हालांकि ये ऑपरेशन सफल है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर भारत लगातार बैठक भी कर रहा है कि जिस तरह से भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है और अब जो है ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। सीमा पर लगातार गोलीबारी की जा रही है और वही बता दें आपको, पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। आम नागरिकों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की है और जिससे कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। और इस सुरक्षा के लिहाज से बता दें आपको, विदेशी एयरलाइंस ने गुरुवार को करीब 430 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पुंछ में आतंकियों का मूवमेंट भी देख रहे हैं और सर्च ऑपरेशन भी वहां पर लगातार जारी है। और ये बता दें आपको कि पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि पुंछ के सूरनकोट आतंकवादियों के छिपे होने की ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिली है। एयर स्ट्राइक के बाद लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई है और यह मीटिंग भी चली है। और बता दें आज सर्वदलीय बैठक भी जो है संसद में वो अभी चल रही है और इसमें सरकार सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही है और ये सर्वदलीय बैठक हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ राजस्थान से नरेंद्र ओझा और जम्मू से शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे आपसे कि जो सर्च ऑपरेशन अभी चल रही है और पुंछ में भी गोलीबारी की गई है, सर्च ऑपरेशन हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है, वहां की सेना के बारे में बताएंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से कल वहां पर पुंछ इलाके में पाकिस्तान ने जो है वो गोलाबारी की और हिंदुस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पुंछ इलाके में लगातार इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन एक पैमाने पर जारी है और सोर्सेस खबर दे रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग आतंकी जो है वो छुपे होने की खबर जो है वो जरूर हो सकती है, पर हमारी सुरक्षा जो है वो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। आपको बताएं तो जम्मू में जिस तरीके से बीती रात को एक ऑर्डर सामने आया था, स्कूल कॉलेजेस को जो है वो आज के दिन भी बंद रहने का जो है वो ऑर्डर दिया गया था और 48 घंटों के लिए लोगों को बॉर्डर से पीछे जाने के लिए जो है वो कहा गया और जितनी भी मार्केटें हैं, बॉर्डर के इलाकों में जितनी मार्केटें हैं उनको बंद करने का आदेश जो है तो वो लगातार दिया जा रहा था, पर सर्च ऑपरेशन जो है वो पुंछ इलाके में जारी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र ओझा, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं।
तो नरेंद्र जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन भी चल रही है और पंजाब के अमृतसर में भी धमाका भी सुना गया है, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ जो हाई अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान में? जी नरेंद्र जी। राजस्थान के जोधपुर में हाई अलर्ट चल, यहाँ पे सभी जिला कलेक्टर पर निगरानी रखे हुए हैं से स्थिति को निपटने के लिए। जोधपुर में वैसे कोई इस तरह की बात नहीं है, शांति है। जी जी बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारत ये जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसको लेकर कई सारी जानकारियां भी आपने साझा की। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।